हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हाई में। इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हेल्थ केयर रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ केयर होता क्या है। हमने ना इससे पहले जो पढ़ा वो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पढ़ा। तो हेल्थ केयर सबसे पहले हमारे लिए बेसिक जानना होता है कि हेल्थ केयर होता क्या है। फिर उसकी डिलीवरी एक सिस्टम की तरीके से हम करते हैं जो हमने पढ़ा, जिसे हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हेल्थ केयर होता क्या है। तो हेल्थ केयर जो होता है ये सर्विसेज प्रोवाइडेड की जाती हैं या तो इंडिविजुअल को, ठीक है, इंडिविजुअल को प्रोवाइड की जाती हैं या कम्युनिटी को प्रोवाइड की जाती हैं सर्विसेज। किन के ज़रिए से? बाय एजेंट्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ये एजेंट्स कौन हो सकते हैं? ये आपके जो नर्सेज होते हैं वो हो सकते हैं, लैब टेक्नीशियंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं। वो सारे जो हैं उनको हम एजेंट्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज कहते हैं। तो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि इंडिविजुअल को या कम्युनिटी को, किन के ज़रिए से? बाय एजेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो क्यों करते हैं? ताकि एक इंडिविजुअल को या कम्युनिटी को जो है उसको, उसका मकसद ये होता है कि उसको उसकी लाइफ, ये जो हेल्थ है वो प्रमोट कर सकें, उसकी हेल्थ को मेंटेन कर सकें, मॉनिटर कर सकें और रेस्टोर उसका जो हेल्थ है वो हम रेस्टोर कर सकें। तो इसका मेन मकसद ये होता है। तो हेल्थ केयर वही होता है कि एक इंडिविजुअल को जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बाय एजेंट्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज। एजेंट्स मैंने कहा डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, आपके नर्सेज हैं, आपके लैब टेक्नीशियंस हैं, फार्मासिस्ट, सारे मिलके जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको एजेंट्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज कहते हैं। तो इसलिए देते हैं कि ताकि आपका हेल्थ प्रमोट हो सके, मेंटेन कर सकें, मॉनिटर कर सकें और रेस्टोर आपका हेल्थ किया जा सके। उसके बाद और एक टर्म आती है मेडिकल केयर, जो बिल्कुल डिफरेंट है हेल्थ केयर से। कभी कभार इसमें जो है कन्फ्यूजन्स होते हैं। मेडिकल केयर ये सेम सिनोनिमस नहीं है, यानी कि ये हेल्थ केयर टर्म सेम नहीं है, इसका डिफरेंट है। तो क्या है ये जो सर्विसेज दी जाती है ना, ये डायरेक्ट फिजिशियंस देते हैं। जो फिजिशियंस आपको डायरेक्टली सर्विसेज दें उसे हम मेडिकल केयर कहते हैं। तो हेल्थ केयर में जो है आपके नर्सेज भी आते थे, फार्मासिस्ट्स भी आते थे, आपके डॉक्टर्स भी आते थे, आपके फिजिशियंस भी आते थे। तो ये सारे जो आपको मिल के उसे हम हेल्थ केयर कहते हैं। और जो डायरेक्टली आपको प्रोवाइड करें फिजिशियन, उसे हम क्या कहते हैं? मेडिकल केयर। जो जो सर्विस आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करें फिजिशियन, उसे हम मेडिकल केयर कहते हैं। अब ये जो मेडिकल केयर है ना, इसकी लेंथ 3 लेवल्स हैं, 3 लेवल्स हैं, जिसे हम इंडिया में कहते हैं कि 3 टायर सिस्टम भी कहते हैं। तो प्राइमरी केयर लेवल जो होता है, प्राइमरी केयर लेवल, ये सबसे पहला कांटेक्ट होता है एक इंडिविजुअल का, या तो फैमिली का या तो कम्युनिटी का। पहला कांटेक्ट रहता है हेल्थ सिस्टम के साथ। हेल्थ सिस्टम के साथ पहला कांटेक्ट एक इंडिविजुअल, एक फैमिली या कम्युनिटी को होता है। किसके साथ? हेल्थ सिस्टम के साथ रहता है, होता है। और वेर प्राइमरी हेल्थ केयर, एसेंशियल हेल्थ केयर इज़ प्रोवाइडेड, जहाँ पे आपको एसेंशियल हेल्थ केयर दी जाती है, ठीक है। तो देता कौन है ये देखते हैं। देते कहाँ पे हैं? पीएससी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे देते हैं, सब सेंटर पे देते हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में। तो देते किन के ज़रिए से हैं ये देखें। मल्टीपर्पज़ वर्कर से, ऑक्सिलरी मिडवाइफरी से, आंगनवाड़ी वर्कर से, विलेज हेल्थ गाइड से, ट्रेनड आए से। ये ऑलरेडी हमने पढ़े हैं, आप देख सकते हैं चेक लिस्ट, ये प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो ये हैं प्राइमरी केयर लेवल। सेकेंडरी में अब देखते हैं, सेकेंडरी जो होती हैं, जो सेकेंडरी लेवल होती हैं। प्राइमरी में जो है आपका, आपकी बेसिक जो प्राइमरी मतलब नीड्स थी आपकी हेल्थ के रिलेटेड, वो आपको मिलती थी। बट यहाँ पे जो सेकेंडरी लेवल होते हैं ना, वहाँ से थोड़ी सी मोर एडवांस, उससे ज़्यादा अच्छी सर्विसेज मिलती हैं, मोर कॉम्प्लेक्स। जो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं, मोर जो हेल्थ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आपको रहती है, वहाँ यहाँ पे जो है सेकेंडरी लेवल केयर में आपको आपकी केयर की जाती है। अब देता कौन है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर देता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के ज़रिए से आपको ये सेकेंडरी केयर लेवल मिल जाएगी। प्राइमरी के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है आपका, प्राइमरी केयर लेवल है, वहाँ से आपकी जो थोड़ी सी आपकी
आपका हेल्थ ठीक ना हो, वहाँ से बेसिक आपको वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज मिलेंगी, बट यहाँ से उससे एडवांस मिलेंगी सेकेंडरी लेवल पे। तो कहाँ पे देते हैं? CHC में, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, तो जिसे हम फर्स्ट रेफरल लेवल भी कहते हैं। तो यहाँ पे इन्हें लिखा है कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए फर्स्ट रेफरल यूनिट के लिए। एक रेफरल यूनिट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? 1 लाख की पॉपुलेशन पे होना चाहिए, 30 बेडेड होना चाहिए, और सेकेंडरी केयर होनी चाहिए। सेकेंडरी केयर जानते हो ना, प्राइमरी वाला प्राइमरी में जो आपकी बेसिक्स होती हैं आपकी हेल्थ के रिलेटेड सर्विसेज, यहाँ पे थोड़ी सी मोर एडवांस होती हैं, यानी कि आपके टेस्ट्स भी होंगे, आपको अच्छे से केयर भी होंगी, सर्जरीज भी हो सकती हैं थोड़ी सी, तो ये सेकेंडरी केयर होती है। एसेंशियल लैब सर्विसेज भी मिलती हैं आपको, ब्लड स्टोरेज सर्विसेज भी मिलती हैं, रेफरल सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, 24 और डिलीवरी सर्विसेज, इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर, ठीक है, न्यू बॉर्न केयर, इमरजेंसी केयर ऑफ सिक, ट्रीटमेंट ऑफ STD, RTI। तो ये रेफरल यूनिट की मेन क्राइटेरिया रहती है। ये होती है सेकेंडरी केयर लेवल। अब चलते हैं टर्शरी पे। अब टर्शरी केयर लेवल जो होते हैं ना, ये उससे मोर एडवांस देन सेकेंडरी से होती है। सेकेंडरी केयर लेवल से मोर एडवांसेस होती हैं, जिसमें स्पेशलाइज्ड हेल्थ वर्कर्स आपको मिलेंगे। तो वो आपका इसमें हेल्थ टर्शरी केयर रखते हैं। तो कहाँ पे देते हैं? मेडिकल कॉलेज में, एम्स में, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स में देते हैं। इसको टर्शरी केयर लेवल को सेकेंडरी रेफरल यूनिट भी कहते हैं, यानी कि यहाँ सेकेंडरी, अगर प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल पे आपको, सेकेंडरी केयर लेवल पे आप ठीक नहीं होते तो आप सेकेंड रेफरल यूनिट कहाँ से कर सकते हैं? टर्शरी केयर लेवल में, यानी कि मेडिकल कॉलेज में, एम्स में, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स में, ठीक है। ये होता है टर्शरी। अब यहाँ पे मोबाइल मोबाइल मेडिकल केयर इज़ प्रोवाइडेड। ये मतलब जो आप गाड़ी में, जो आपकी सर्विसेज आपको मिलती हैं गाड़ी में ले जाने की, वो आपको प्राइमरी हेल्थ केयर भी देता है, सेकेंडरी हेल्थ केयर भी देता है। ये होम बेस्ड केयर होता है। बट यहाँ पे टर्शरी हेल्थ केयर जो है वो आपको मोबाइल ये वाली मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो है प्राइमरी हेल्थ केयर। चूँकि हमने पढ़ा हेल्थ केयर, उसके लेवल्स भी पढ़े हमने, उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर भी पढ़ा, तो अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर होता क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले जो ये प्राइमरी हेल्थ केयर टर्म आई थी ना, ये आई थी कब आई थी? ये डेट याद रखें, मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में आती हैं। 1978 में आई थी। जब क्या कौन सी कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अल्मा अट्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब जाके ये टर्म प्राइमरी हेल्थ केयर वहाँ पे आई थी। कब आई थी? 1978 में। वहाँ पे जो है, वहाँ पे और एक हेल्थ फॉर ऑल भी आया था। बट और एक टर्म यहाँ पे जो आई थी प्राइमरी हेल्थ केयर, कब आई थी? जब 1978 में, जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी अल्मा अट्टा, ठीक है। अब देखते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है, इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ एन एसेंशियल हेल्थ केयर। ये एक बहुत एसेंशियल हेल्थ केयर है जो यूनिवर्सली एसेसिबल हो, यानी कि जिसे आप एसेस कर सकते हो, एक्सेप्टेबल हो लोगों के दरमियान, और फुल पार्टिसिपेशन हो एट द कॉस्ट ऑफ कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड। मतलब कि ये प्राइमरी हेल्थ केयर एक एसेंशियल हेल्थ केयर होती हैं जो, जिसे हर कोई एक्सेस कर सकता है, उसका यूज़ कर सकता है, और एक्सेप्टेबल होना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल के लिए ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। उनकी फुल पार्टिसिपेशन, यानी कि, और जो ये प्राइमरी हेल्थ केयर ये होना चाहिए उनके कॉस्ट के हिसाब से, मीन्स कि ये कॉस्ट से ज़्यादा ना होना चाहिए। ये यानी कि वो कॉस्ट अफोर्डेबल होना चाहिए, वो खर्चा वो उठा सके, कंट्री एज वेल एज जो इंडिविजुअल हो वो खर्चा उठा सके। ऐसा नहीं कि आप वैक्सीन जो है 5,000 की लगा दो, वो एफर्ट ही ना कर पाएँ। तो अफोर्डेबल भी होना चाहिए, जो आप सर्विसेज दे रहे हो वो अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए, एसेसेबल भी होनी चाहिए। तो ये है प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें आती है ना, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स, ये आज हम इसमें भी देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, एलिमेंट्स जो है ना 8 हैं, 8 एलिमेंट्स हैं और 4 प्रिंसिपल्स हैं, वो हम देखते हैं। आपको ना कभी कभी कन्फ्यूजन होते हैं कि एलिमेंट्स कितने हैं। आप दो तरीके से इसको याद रख सकते हैं। एक तो अगर ये एलिमेंट स्टार्ट होता है ना ई से,
इसका आप उल्टा यहाँ पे और एक ई इस तरह से लगा दें, ठीक है। तो जब आप इसको इस तरह से मिलाओगे ना तो ये 8 बन जाएगा, ठीक है। तो 8 एलिमेंट्स है, एक तरीके से इस तरह से याद रख सकते हैं। और एलिमेंट्स जो ELEMENTS ये भी 8 आ जाते हैं, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो 8 एलिमेंट्स होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर में। सबसे पहला जो है मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। आप माँ और बच्चे की हेल्थ केयर और फैमिली प्लानिंग के बारे में, ये एक एलिमेंट है इसका। एजुकेशन ऑफ कंसर्न, एजुकेशन के रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड देयर कंट्रोल। एजुकेट करें उन्हें, हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हों उनके लिए उनसे ना एजुकेशन होने दें हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिलेटेड, और उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, ठीक है। प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लाई, आप उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन और फूड सप्लाई के बारे में बताएं। प्रमोशन ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, आप प्रमोट करें सेफ वाटर और बेसिक सैनिटेशन, उसके बारे में बताएं। इम्यूनाइजेशन करें अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल, जो वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकती हैं उनको जो है आप इम्यूनाइजेशन करें। कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिजीज़, एंडेमिक डिजीज़ ये होती हैं कि अगर किसी स्पेसिफिक जगह पे जो है आपके 5 कोई डिजीज़ केसेस आते हैं, फिर आप जब नेक्स्ट टाइम देखोगे तो वही 5 केसेस रिपीटेडली आए हैं, तो वो फैला नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, एंडेमिक। जो डिजीज़ जितनी मिकदार में थी उतनी ही है, वो नहीं फैली है, उसको हम एंडेमिक डिजीज़ कहते हैं। तो कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज़ ये भी इसका ये है एलिमेंट। और ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज़, जो कॉमन डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, तो एसेंशियल ड्रग्स का भी प्रोविजन आप प्रोवाइड करें। तो ये थे एलिमेंट्स, याद कैसे रखें ये भी हम देखते हैं इसमें। एलिमेंट्स को ना आप इस तरह से याद रखें, माँ और बच्चे को पढ़ाओ, खिलाओ, पिलाओ, ठीक है। क्या आ गया, मैटरनिटी एंड चाइल्ड पहला वाला। और दूसरा जो एजुकेशन का था, तीसरा एलिमेंट न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लाई, यानी कि क्या कहते हैं हमसे, एजुकेशन और न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लाई। और तीसरा सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये 4 जो आपके प्रिंसिपल्स आते हैं, पहले इनको याद रखें। माँ और बच्चे को पढ़ाओ, खिलाओ और पिलाओ, ठीक है। खिलाओ मीन्स न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लाई, पिलाओ मीन्स सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। अगर वैक्सीन से प्रिवेंट डिजीज़ हो सकती हैं तो फिर हम उनको इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। ऐसी डिजीज़ जो प्रिवेंट हो सकते हैं वैक्सीन, तो उनको क्या करेंगे, इम्यूनाइजेशन करेंगे, ठीक है। अगर आपके लोकल एंडेमिक डिजीज़ हैं तो उनको क्या कर सकते हैं यार, उनको कंट्रोल ही तो कर सकते हैं, तो लोकल एंडेमिक डिजीज़ अगर हैं तो कंट्रोल करें। अगर कॉमन डिजीज़ हैं आपकी वहाँ पे कॉमन डिजीज़ हैं तो उसको क्या कर सकते हैं हम, फिर ट्रीटमेंट ही कर सकते हैं। तो बड़े इजी से ट्रीटमेंट अगर कैसे करें, ट्रीटमेंट एसेंशियल ड्रग से करें, ठीक है। एसेंशियल ड्रग से करें, यहाँ पे देखें, एसेंशियल ड्रग से करें। तो आ गया इजीली समझ। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, यानी कि अगर वैक्सीन से वो प्रिवेंट हो सकते हैं तो हम वैक्सीन ही लगा सकते हैं ना, थ्रू इम्यूनाइजेशन। अगर एंडेमिक डिजीज़ हो गई हैं तो उसको हम कंट्रोल करें। अगर डिजीज़ कॉमन डिजीज़ आप में वहाँ पे हों तो उसका ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट कैसे करें, एसेंशियल ड्रग से। तो ये 8 एलिमेंट्स इस तरह से आप याद रखें। अब नेक्स्ट जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। हमने एलिमेंट्स पढ़े, अब प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। अब प्रिंसिपल्स किस तरह से याद रखें, अब पी जो है आपका, पी ये इस तरह से पी, इसकी ये वाली ऊपर वाली डंडी हटा दें, क्या आ जाएगा, 4, इस तरह से उल्टा करके 4 आ जाएगा। तो 4 प्रिंसिपल्स हैं, इस तरह से याद रखें। प्रिंसिपल्स 4 ही हैं, इन्हें पिलर्स भी कहते हैं, पिलर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। इक्विटेबल सबसे पहले हम देखते हैं इक्विटेबल होता क्या है, और इक्वल, ये इक्वल नहीं है, इस बात का याद रखें, इक्वल नहीं है, ये इक्विटेबल है। इक्वल का मतलब ये होता है कोई गरीब बच्चा है और कोई मिडिल फैमिली का कोई बच्चा है, आपके पास 100 रुपीज़ हैं, तो ये मिडिल क्लास का है और ये गरीब का बच्चा है, आपने इसे 50 दिए, इसे भी 50 रुपये दिए, तो ये हो गया आपने इक्वल कर दिया, इसे कहते हैं हम इक्वल। बट यहाँ पे इक्विटेबल है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है मिडिल क्लास बच्चा है और ये गरीब बच्चा है, तो गरीब बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है कंपेयर टू मिडल वाले, तो हम क्या करेंगे, हम ये 100 रुपीज़ में से 80 रुपीज़ गरीब बच्चे को देंगे,
20 रुपीज़ मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चे को देंगे। तो ये होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जिसको जिस हिसाब से नीड हो वही उसको उसी हिसाब से दें, ना कि आप उसे इक्वल में बांटें। तो ये होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ सर्विसेज मस्ट बी शेयर्ड बाय ऑल पीपल्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू देयर एबिलिटी टू पे। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आपको जो भी सर्विस है ना, आपको सर्विसेज हर एक को शेयर करनी है। ये नहीं सोचना है कि कोई मतलब अमीर या मिडिल क्लास फैमिली का कोई घर है तो वो मुझे पैसे देता है, मैं उसी के पास जाऊंगा। ये गरीब है तो इसके पास नहीं जाऊंगा, इसके पास पैसे नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको हर एक के पास जाना है। ये नहीं सोचना कि वो मुझे दे सकता है नहीं दे सकता है पैसे, तो वो सोच आपको नहीं रखनी है। तो इसका मतलब ये होता है। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, शिफ्टिंग ऑफ द सेंटर्स ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम फ्रॉम सिटीज़ टू रूरल एरियाज़। ये मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। ये एग्जांपल अब याद रखें किस में है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अभी एग्जांपल्स भी साथ में याद रखें, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ द सेंटर्स ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम फ्रॉम सिटीज़ टू रूरल एरिया। अब मैं समझाता हूँ ये कैसे हैं। ये हम मान के चल सकते हैं एक यहाँ पे, और ये इस तरह से। ये जो बीच में मैंने रखा है ना, ये समझिए ये आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं जो शहर में हैं, ठीक है। शहर में आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिलेंगे, बाकी सारे हॉस्पिटल्स मिलेंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मिलेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिलेंगे, ठीक है। तो क्या होता था, ये गांव वाले जो हैं इनको प्रॉब्लम्स होती थी, इनको हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिलती थी अच्छे से, इनको जाना पड़ता था उन शहरों में, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उन्होंने कम्युनिटी सेंटर खोल दिए, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ के अंडर फिर जैसे हमने पढ़ा था वो 4 PSCs उसके अंडर आते हैं, और 6 जो है 6 SC सब सेंटर्स जो वो अंडर आते हैं। फिर किसके, PHC के अंडर 6 SCs आते हैं। तो इस तरह से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, वो गाँव तक जो है PSC बन गए, सब सेंटर्स बन गए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बन गए। तो हर एक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। यही है ये एग्जांपल्स। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो वहाँ ही सर्विसेज ज़्यादा हुआ करती थी, गाँव तक नहीं पहुँचती थी। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, और ये यहाँ पे सेंटर्स खोल दिए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दिया, और सब सेंटर्स खोल दिए गाँव के लेवल पे। इसका मतलब यही होता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल्स यही हैं। अब देखते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में जो है, वहाँ पे कम्युनिटी का ही कोई बंदा हम उठाते हैं जो वो खुद ही प्लान करते हैं सर्विसेज, और खुद ही इम्प्लीमेंट भी करते हैं, और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। कम्युनिटी की ही इन्वॉल्वमेंट होती हैं, उनकी ही पार्टिसिपेशन होती हैं प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज में, ठीक है। एग्जांपल्स, अब कम्युनिटी में कौन कौन बैठा है, जैसे विलेज हेल्थ गाइड होता है वो कम्युनिटी का ही होता है, आशा होती है, आंगनवाड़ी वर्कर भी होती हैं, हमने पढ़े हैं ये, वहाँ पे देखे हमने कहा कि ये उसी विलेज का होना चाहिए। बेयरफुट डॉक्टर्स ये चैनल पे होते हैं, और TBA ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट्स, ठीक, जिन्हें आप लोकल दाई भी कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इंटर सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन पे, क्या होता है ये प्रिंसिपल। इंटर सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन ये होता है, हमने सिर्फ हेल्थ सेक्टर को ही नहीं लिया है, हेल्थ सेक्टर के अलावा भी हमने जो सेक्टर्स लिए हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर लिया, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर लिया, इंडस्ट्रीज़ ली, एजुकेशन सेक्टर, हाउसिंग वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि वो भी इन्वॉल्व हो सकें प्लानिंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज टू अवॉइड। क्यों? इसलिए क्योंकि हम डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ना हो, मतलब कि हमने ना हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसका डुप्लीकेशन ना हो, इस वजह से हमने ये वाले एग्रीकल्चर भी इसके साथ जोड़ दिए, अपने साथ एनिमल हस्बेंड्री वाले डिपार्टमेंट भी जोड़ दिए, ठीक है। तो हम कैसे समझते हैं इसका डुप्लीकेशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर वाला आप कहीं पे जो है आपने वो वहाँ पे आपको बताया गया कि आपको ये वाले फूड खाने हैं, इसमें अच्छा न्यूट्रिशन है, आप अगर ये खाओगे तो अच्छे रहोगे, ये खाओगे तो आपकी सेहत पे बड़ा फ़र्क रहेगा। तो वही सर्विसेज आपको यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज भी वही आपको सर्विसेज मिलेंगी, तो हो गया डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है। इसी तरह से जो एजुकेशन आपको एजुकेट कोई करेगा, किसी के रिलेटेड हेल्थ के रिलेटेड कोई एजुकेशन देगा, वही सर्विसेज आपने पहले कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट में सुनी, तो डुप्लीकेशन हो गया। तो इसलिए हम इनको साथ में चलते हैं, इन सारे सेक्टर्स को साथ में लेके चलते हैं, इसी को हम कहते हैं इंटर सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन।
अब आगे देखते हैं। तो चौथा प्रिंसिपल जो है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, ये जो टेक्नोलॉजी है ये हर वो अडॉप्टेबल लोकल नीड के हिसाब से अडॉप्ट वो खुद करें, यानी कि उसे आता हो अडॉप्ट कर सकें, और एक्सेप्टेबल हो उनके लिए जो इसे इट कैन बी यूज्ड टू मेंटेन देयर रिसोर्सेज, कम्युनिटी कैन बी एफर्ड। मतलब इसका ये है जो इसे यूज़ करें उसके लिए जो है इस एक्सेप्टेबल हो, जो इसे यूज़ करें उसके लिए एक्सेप्टेबल हो, और अडॉप्ट जो इसे अडॉप्ट करें लोकल नीड के हिसाब से, एक्सेप्टेबल हो जो इसे यूज़ करें, ठीक है, और जो इनकम रिसोर्स हो उसके हिसाब से वो अफोर्ड कर सकें। अब इसे समझते हैं हम एग्जांपल्स के साथ। यूँ आप ये समझ लें, हमने ना लोगों को उनके हाथ में ही हेल्थ सौंप दिया, आप खुद ही करें। मतलब कि अगर कोई मतलब कोई बीमार हुआ है, उसको जो है उसको हम कहेंगे आप जाएं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है, वहाँ पे आईवी फ्लूइड्स लगा लें, तो वो ठीक रहेगा कि वो आप उसे ओआरएस का सजेस्ट करोगे, वो खुद ही ओआरएस खोलेगा, ओपन करेगा और ख़ुद ही तैयार करेगा, तो वो उसके लिए क्या है अडाप्ट, वो खुद अडाप्ट भी ईज़िली कर पाएगा, ठीक है, उसके लिए एक्सेप्टेबल भी हो गया जो उसने यूज़ भी किया, तो एफ़र्ट भी उसने किया अच्छे से, उसकी इनकम के हिसाब से भी उसने एफ़र्ट किया। तो यही होता है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो ग्राफ चार्ट्स भी आते हैं, ये एग्जांपल्स आप याद रखें, ठीक है। ये शार्कस टेप भी आता है, इस तरह का टेप आता है, उसमें हम जो है यहाँ पे अलग, यहाँ तक एक कलरिंग होती है, यहाँ तक दूसरी कलरिंग होती है, और ये तीसरा कलर होता है। तो अगर ये रेड कलर यहाँ पे हैं, या अगर उस आर्म सर्कमफ्रेंस में आ गया तो इसका मतलब वो माल नरिशड है, यहाँ पे जो है वो माल नरिशड की तरफ जाता है, ये वाला अगर आता है। अगर ग्रीन जोन में आता है तो वो फिर हेल्दी है। तो वो यही होती है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जो आप लोगों को हाथ में थमा देते हो, उनके लिए क्या हो अडाप्टेबल हो, एक्सेप्टेबल हो और एफोर्डेबल हो, ठीक है। तो आज हमने ये चीज़ें पढ़ी, होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब आप अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।